13 है बेटा, दीर्घ अक्ष के अत्य बिंदु ±3,0, लघु अक्ष के अत्य बिंदु 0, ±2 पर हमें जो है दीर्घ वृत्त का समीकरण निकालना है। तो अब हम लोग इसमें कैसे पता करेंगे, क्या पता करेंगे? देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दीर्घ अक्ष का बिंदु आपको दे रखा है ±3,0। अब यहाँ पर ±3,0 का मतलब हो गया ये किसका है? ये एक्स अक्ष पर है। किस पर है? ये एक्स अक्ष पर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, इसमें लिखेंगे, इसमें एक्स के स्थान पर संख्या दी है, ठीक है, संख्या दी है। देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया करो, अगर समझ गए तो वो क्वेश्चन कुछ भी कितना भी बदल दे आप कर लोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अक्ष जो होगा हमारा वो कहाँ पर होगा बच्चों? वो हमारा एक्स अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा? एक्स अक्ष पर स्थित होगा, क्लियर? ठीक है। उसके बाद में आपको निकालना है दीर्घ वृत्त का समीकरण, जो कि होता है एक्स अक्ष के लिए x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर में 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब हमें क्या है दिया? अब हम क्या करेंगे? दीर्घ अक्ष में दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के लिए होता है ±a, 0। अब आपको प्रश्न में दिया है ±3, तो यहाँ पर a बराबर हो गया 3। अब समीकरण 1 में रखने के लिए हमें a² चाहिए होता, तो यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर 3 × 9, ठीक है। उसके बाद में हमें लघु अक्ष दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लघु अक्ष होता है बेटा हमारा 0, ±b, ठीक है। ये x अक्ष के लिए होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 0, ±2। अब b की जगह पे क्या दे रखा? आपको 2 दे रखा, तो b² जब करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा? अब हम क्या करेंगे, यहीं पे कर लेते साइड में, ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में a² व b² के मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर x² बटे a² का मतलब 9 प्लस y² बटे b² का मतलब 4 बराबर 1। ये हमारा आंसर है बेटा, ठीक है।